साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, वर्मा जी ने अपनी माँ से कहा कि अम्मा, मैं सुषमा और डोली के साथ मॉल में जा रहा हूँ, इसलिए तुम घर का ख्याल रखना। वर्मा जी की माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम लोग जाओ। वैसे भी मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं मॉल में नहीं जाना चाहती, तुम लोग चले जाओ। लेकिन वर्मा जी की 10 साल की बेटी डॉली ने कहा कि दादी, आपको भी मॉल में चलना पड़ेगा। वर्मा जी की पत्नी सुषमा ने अपनी बेटी डॉली से कहा कि तुम्हारी दादी मॉल में सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, क्योंकि उन्हें एस्केलेटर चढ़ना भी नहीं आता, और क्योंकि वहाँ कोई मंदिर भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी दादी की मॉल में जाने की कोई रुचि नहीं है। तुम्हारी दादी केवल मंदिर में ही जाना चाहती हैं। अब अपनी बहू की बात से वर्मा जी की माँ सहमत तो हो गई, पर उनकी पोती डॉली जिद पर अड़ गई कि दादी माँ को मॉल में लेकर जाएगी। और डॉली ने घर में कहा कि अगर दादी नहीं जाएगी तो वो भी मॉल में नहीं जाएगी। और अंत में 10 साल की पोती के सामने दादी की भी नहीं चली और वो मॉल में जाने को तैयार हो गई, जिस पर उनकी पोती डॉली बहुत खुश हो गई। साथ संगत जी, डोली के पिता ने सबको तैयार हो जाने को कहा। अब इससे पहले कि डोली के माँ और पिता तैयार होते, सबसे बुजुर्ग दादी और घर में सबसे छोटी डोली तैयार हो गए। अब पोती दादी को बालकनी में ले गई और पोती ने 1 फीट की दूरी से 2 लकीरें चाक से बना दी। अब पोती ने दादी से कहा कि दादी, ये एक गेम है, आपको एक पक्षी की एक्टिंग करनी है। आपको एक पैर इन दोनों लाइंस के बीच में रखना है और दूसरा पैर 3 इंच ऊपर उठाना है। दादी ने अपनी पोती से पूछा, ये क्या है बेटा? तब पोती ने कहा कि ये एक गेम है, मैं आपको सिखाती हूँ। अब जब तक डोली के पिता कार लाए, तब तक दादी पोती ने मिलकर काफ़ी देर तक उस गेम को खेला और वो सभी लोग मॉल में पहुँच गए। अब जैसे ही वो घर के लोग एक्सेलरेटर के पास पहुँचे तो डोली के माँ और पिताजी परेशान हो गए। पर डोली के माँ और पिता ये देखकर हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि डोली की दादी आराम से एक्सेलरेटर में सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, और बल्कि पोती दादी एक्सेलरेटर में बार बार ऊपर नीचे जाकर बड़े मज़े ले रहे थे। साथ संगत जी, दरअसल पोती ने दादी से कह दिया था कि दादी, यहाँ पर भी वो ही बर्ड गेम खेलना है जो गेम हम घर पर खेल रहे थे। डोली ने अपनी दादी से कहा कि आपको अपना दायां पैर उठाना है और एक चलती हुई सीढ़ी पर रखना है, फिर बायां पैर 3 इंच उठाकर चलते हुए अगली सीढ़ी पर रखना है। और इस तरह से वर्मा जी की माँ आसानी से एक्सेलरेटर पर चढ़ पा रही थी और दादी पोती खूब बार बार एक्सेलरेटर में ऊपर नीचे जाकर मज़े भी ले रही थी। उसके बाद वो सभी लोग पिक्चर हॉल में गए, जहाँ पर अंदर बहुत ठंडा था। तो पोती ने चेहरे पर एक शरारतपूर्ण मुस्कान के साथ अपने बैग में से एक शॉल निकालकर दादी को ओढ़ा दी, क्योंकि डॉली पहले से ही सारी तैयारी के साथ आई थी। साथ संगत जी, फिल्म ख़त्म होने के बाद वो सभी लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। अब वर्मा जी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपके लिए क्या खाना ऑर्डर करना है? लेकिन उनके ऐसा कहते ही वर्मा जी की बेटी डॉली ने अपने पिता के हाथ से मेन्यू कार्ड लेकर अपनी दादी के हाथ में दे दिया और अपनी दादी से कहने लगी कि दादी माँ, आपको पढ़ना आता है, आप ही पढ़कर आज डिसाइड कीजिए कि क्या खाना खाना है। अब दादी ने मुस्कुराते हुए खाना ऑर्डर कर दिया। साथ संगत जी, खाना खाने के बाद दादी और पोती ने वीडियो गेम्स भी खेले, जो कि वो पहले भी घर पर खेलते थे। अब घर के लिए निकलने से पहले जब दादी वॉशरूम गई तो उनकी अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाकर वर्मा जी ने
अपनी बेटी डॉली से पूछ लिया कि तुम्हें दादी के बारे में इतना कैसे पता है, जो कि उनका बेटा होते हुए मुझे भी नहीं पता है। तब डॉली ने जवाब दिया कि पापा, जब आप छोटे से थे तो दादी आपको घर पर कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। आपको घर से बाहर ले जाने के पहले दादी माँ कितनी तैयारी करती थी। दूध की बोतलें, डायपर, आपके कपड़े और खाने पीने का सामान। डॉली ने अपने पिता से कहा कि पापा, आप क्यों सोचते हैं कि आपकी माँ को सिर्फ मंदिर जाने में रुचि है। उनकी भी वही साधारण इच्छाएं होती हैं कि वो भी मॉल में जाएं और सबके साथ खूब मज़ा करें, खाए पिए। पर बुजुर्गों को लगता है कि वो अपने परिवार के साथ जाकर अपने परिवार के मज़े को खराब कर देंगे। इसीलिए अक्सर ज़्यादातर बुजुर्ग खुद ही पीछे हट जाते हैं और अपने दिल की बात जुबां तक नहीं ला पाते। अब अपनी छोटी सी बेटी की बातों को सुनकर पिता का मुंह खुला का खुला रह गया। हालांकि वर्मा जी बहुत खुश थे कि उनकी छोटी सी बेटी ने उन्हें कितना नया और सुंदर पाठ पढ़ाया। साथ संगत जी, हम सभी को चाहिए कि हम सभी अपने दायित्व को निभाने के साथ साथ कुछ समय अपने माता पिता के लिए ज़रूर निकालें और हमेशा अपने माता पिता के संपर्क में रहें। जो चीज़ उनको आनंद देती है वो ज़रूर करें और अपने माता पिता को खुश रखने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि साथ संगत जी, अगर माता पिता का आशीर्वाद हमारे साथ हो तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें पराजित नहीं होने देगी और माता और पिता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के जैसी दूसरी कोई संपत्ति नहीं। बालक के मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाले पिता, ये दुनिया के दो महान ज्योतिषी हैं। इसीलिए हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि यही तो ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। कृपया इस साखी को अपने परिवार और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप उन्हें माँ बाप से प्यार और लगाव करने देना चाहते हैं। अगर साखी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।